श्री राम मेरे प्यारे दोस्तों। तो मैं वीके बिहार आप लोग को अपने चैनल पर दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्त, अगर आप एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस से लंबे समय से परेशान हैं और हर तरह की चीज़ें कर लिए और आपका शरीर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, मन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, अंदर से कोई मजबूती नहीं आ रहा है, सेल्फ कॉन्फिडेंट बिल्डअप नहीं हो रहा है, आप पहले जैसे अपने आप को फील नहीं कर पा रहे हो, पहले से भी अकेला, पहले से भी डरा हुआ, पहले से भी मतलब अपने आप को है ना, पहले से मेरा कहने का मतलब है पहले जिसम थे आप उसका अब 40% भी नहीं हो। तो भाई यह वीडियो पूरा देखिए और समझिए हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो दोस्त सीधे हम बात करेंगे कि मैं खुद 2 सालों तक लगभग है ना 2 साल के आसपास या तो 2 साल से थोड़ा आगे पीछे कह सकते हो, लेकिन 2 सालों तक एंजाइटी का, डिप्रेशन, स्ट्रेस, जो भी पैनिक हो, घबराहट, बेचैनी, ओवरथिंकिंग जो भी होता है भाई, लगभग सब हमको हम झेल लिए थे। तो एंजाइटी होने से दिक्कत नहीं है कि भाई आप इसे सोचते होंगे कि भाई जांच में ये टेस्ट में ये आ जाए, नहीं, जांच में नॉर्मल आएगा, 100% नॉर्मल आएगा, है ना। अब डर के ना पाते हो तो भाई ECG वगैरह है ना, थोड़ा फास्ट रीडिंग, ठीक है, हो सकता है इधर उधर, लेकिन एंजाइटी में कभी भी आपका जांच अब नॉर्मल नहीं आ सकता। हाँ, एंजाइटी पीरियड में जाइएगा तो थोड़ा इधर उधर रहेगा, लेकिन फिर बाद में चेक करिएगा तो नॉर्मल रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि एंजाइटी में सभी टेस्ट ज़्यादातर नॉर्मल होते हैं, लेकिन सिम्टम अनगिनत होते हैं। एंजाइटी बोले तो अनगिनत सिम्टम, यानी सिम्टम कोई मतलब संख्या निर्धारित नहीं कि यह है, कोई भी कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी सिम्टम आ सकता है। लेकिन एंजाइटी के सबसे बड़ा खास बात यह है कि इससे कुछ आपको शरीर पर, मतलब आपके हार्डवेयर पर कुछ आपको प्रॉब्लम होने वाला नहीं है कभी भी, ठीक है। तो भाई जब हमें एंजाइटी था तो हम है ना, जो भी इसका जांच हो, ब्रेन का जांच हो, हार्ट का जांच हो, ब्लड जांच हो, या तो कान का जांच हो, पता ना क्या क्या जांच सारा करवाए तो नॉर्मल था। झाड़ फूँक यह भी करवाए थे, वो सब भी है ना करवाएं, लेकिन हुआ क्या, बस जैसे तैसे कट रहा था। अब सवाल यह होता है भाई और मेरे प्यारे बहन कि देखो एंजाइटी में व्यक्ति जो, देखो आदमी को तो सबको मरना है एक दिन, ठीक है, चाहे वो बीके बिहार हो या तो कोई भी हो, है ना। धरती पर जितना चीज़ों का जन्म हुआ है वो सब एक दिन मरेगा, है ना। ये तो भाई चिरंतन सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि मृत्यु सत्य है, एक दिन मरना सबको पड़ेगा, चाहे एंजाइटी में है या तो नहीं है। यहाँ पर दिक्कत इस बात की नहीं कि मरना का मतलब मरेगा, दिक्कत यह है कि एंजाइटी वाला व्यक्ति दिन भर में यार नहीं हो तो जब जब एंजाइटी के फेस आता है उसको जब जब मरना पड़ता है, कह सकते हो 10 से 20 बार, है ना। एंजाइटी में जब हम खुद झेले हैं भाई, एंजाइटी में जब थे हमको तो दिन भर में लगता था कि 10 बार मर रहा है, 20 बार मर रहा है। तो यह सबसे बड़ा भयानक स्थिति होता है, नरकीय, मतलब दिमाग और शरीर और क्या बोलते हैं, मतलब इस तरह की सिचुएशन आता है कि व्यक्ति है ना कि उसमें सुसाइडल थॉट आने लगते हैं, किसी को नुकसान करने का थॉट आने लगता है, किसी बच्चों को फेंक देंगे, चाकू से काट लेंगे, लटक जाएंगे, ये तो बहुत तरह के बेकार की बात है। तो भाई ये एंजाइटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है, डिप्रेशन का यह प्रॉब्लम है कि भाई व्यक्ति को दिन भर में कई बार मारता है ना। ऐसे तो एक दिन सबको मरना है, लेकिन यही सबसे बुरा स्थिति है। लेकिन अगर हमसे आप पूछो भाई कि जब एंजाइटी में हम पूरे अच्छे तरह से है ना निपाप उतार गए थे, मतलब जैसे नींद नहीं आना, नस वाइब्रेट करना, सिर हमेशा जगड़ा, डिजनेस, घबराहट, बेचैनी, पाल्पिटेशन, पैनिक, ठीक है, आँख के पीछे प्रेशर, कान जाम होना, ये है ना, गैस बनना, शरीर के वेटलेस होना, ब्रेन फॉग होना, है ना, अनरियल, ये सब जो हो रहा था, तब उस समय इतना ही सोचते थे यार कि क्या हो रहा है भाई, कौन सा मतलब रोग हो गया यार, कभी कभी कैंसर का, कभी एड्स का, जितना चीज़ सोचते थे देखते थे वो लगता था कि है ना मेरे ही साथ हो जाएगा। तो इस तरह के है ना दवा खाएं, सब चीज़ करें, लेकिन कुछ फ़ायदा हुआ नहीं था भाई, सच्चाई है। अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो अलग बात है, लेकिन हमको कोई फ़ायदा नहीं हुआ था, दवा से, झाड़ फूँक से, जो भी कराए थे। बाद में हम चीज़ों पर काम किए, काम यह किए, देखो मेरा यही काम था दोस्त, जैसे डाइट क्या लेना है, मतलब किस तरह के खाना खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, एक किया, क्यों ऐसे करना है, देखो डाइट क्यों ज़रूरी है सब बता रहे हैं इस वीडियो में। डाइट को सुधारना होगा, दूसरा एक्सरसाइज प्राणायाम आपको सुधारना होगा, क्यों सुधारना है आगे हम बताएंगे।
उसके बाद लाइफ स्टाइल सुधारना होगा, बोल बच्चन सुधारना होगा, देखने के नज़रिया सुधारना होगा, पास्ट और फ्यूचर को भी देखने के नज़रिया सुधारना होगा। और इसके साथ ही साथ आपको माइंड, मतलब माइंड में जो भी चीज़ें हो रहा है, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव जो भी परसेप्शन बना के रखे हो, माइंड इल्यूजन या तो लर्निंग जो भी मतलब बच्चे से लेकर अभी तक सीखे हो, उस सभी के रियलिटी को देखने का है ना क्षमता बिल्डअप करना होगा, पैदा करना होगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसे डाइट को, लाइफ स्टाइल को, एक्सरसाइज प्राणायाम से और क्या बोलते हैं समझ से, इस सभी के मदद से हम इतना ही करवाते हैं जिसको हम काउंसलिंग वगैरह देते हैं या तो हम खुद किए थे भाई। इससे आप अपने अंदर जो विचार आ रहा है ना, विचार, उस विचार के रियलिटी को देखना। दूसरी बात कि आप अपने अंदर माइंड सेट करना है ना, कि माइंड सेट का मतलब कि जो भी चीज़ें हो रहा है उसके प्रति आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट बढ़ा लेना, जगा लेना कि यह जो है ये कुछ नहीं है, सारा दिमाग के प्रॉब्लम है, यहाँ पर है, हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके जड़ तक जाने के लिए हम करवाते हैं। जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री जाएंगे कहीं कोई देश में, तो भाई उसके साथ सुरक्षा गार्ड रहते हैं, तो प्रोटेक्शन देते हैं, है ना। तो उसी तरह से जो हम बताते हैं लाइफ स्टाइल, डाइट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, ठीक है, या तो बोलने का जो कला है, किस तरह से बोलना, ये सब हेल्प करता है केवल आपका सेल्फ कॉन्फिडेंट जो सो गया बजरंगबली, उसको जगाने के लिए। अगर आपका एकदम बजरंगबली जग गया है, यानी आपका अंदर का जो पहला का शेर, मतलब जो पहले आप शेर थे जो हर चीज़ का सामना कर लेते थे, उस शेर को जगाने के लिए यह सब प्रोसेस है। तो यह जो माइंड सेट है भाई, ये एक दिन में हो सकता है। जैसे होता है ना कि 6 रन मारना है, 6 बॉल है, तो एक बॉल को आप भेज देते हैं बाउंड्री के ऊपर, मतलब मार देते हो अच्छा से, तो छक्का हो गया। तो उसी तरह से हम बोलते हैं कि इससे निकलने के लिए आपको 1 महीना कम से कम और अधिक से अधिक 2 महीना लगेगा। तो आपके अंदर वह बिल्डअप है ना, उस तरह के जो आपके अंदर कॉग्निशन या सोचने समझने की क्षमता यानी गहरी समझ लाने का प्रयास करते हैं कि आपके अंदर माइंडसेट हो जाए कि जो हो रहा है इसको किस तरह से हमको है ना हैंडल करना है, किस तरह से इसको देखना है, किस तरह से इस पर एक्शन लेना है। तो भाई आपके अंदर जो विचार पकड़ता है, जो विचार चलता है, उस विचार को पकड़ते हो। और कोई भी चीज़ को पकड़ना एक तरह की एनर्जी उस पर लगाना है, अपना ऊर्जा खपत करते हो, और वही ऊर्जा बाद में इमोशन बन के आता है, मतलब घबराहट, बेचैनी जो भी है यह बनता है। अब रह गया सवाल, बनना गलत नहीं है, इमोशन आना गलत नहीं है, या तो विचार चलना गलत है कि हम इस चीज़ को गलत चीज़ों से जोड़ देते हैं और गलत चीज़ों के प्रति मान्यता बना लिए, इसीलिए आप इस चीज़ से नहीं निकल पा रहे हो ना। तो हम यही अपने वीडियो में बताने के प्रयास करते हैं, या तो जिसको काउंसलिंग देते हैं उसको भी भाई। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप चाहो, ठीक है, क्योंकि अगर आप ठान लियो भाई कि इससे निकलना है तो निकलना है। क्योंकि व्यक्ति को होता क्या है, देखो बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं, या बहुत से एंजाइटी में हम लोगों को देखे हैं, बात करते हैं, या तो हम खुद अनुभव किए हैं। जैसे एक मक्खी होता है ना भाई, तो कभी बैठेगा तो वो गंदे पर, यानी घाव पर बैठेगा, जख्म पर बैठेगा, है ना, क्योंकि उसको इस पूरे धरती पर उसको सुंदर चीज़ दिखता ही नहीं। तो उसी तरह से एंजाइटी में व्यक्ति को वो जब किसी के बारे में सोचेगा तो भाई पूरा वर्स्ट सोचेगा, घटिया, सबसे बेकार हो सकता है वो सोचेगा, चाहे खुद के बारे में हो या तो किसी दूसरे के बारे में। मतलब यहाँ पर जो सोचने समझने के पैटर्न है उसका है ना, कह सकते हो एक जैसे होता है ना अलार्म सेट हो जाता है कि भाई 5 बजे उठाएगा, तो ये अलार्म सेट हो जाता है, परिस्थिति के अनुसार यह क्या होता है, बजने लगता है। तो आप, मेरा कहने में जैसा दृष्टि रखिएगा ना वैसा सृष्टि नज़र आने लगेगा। अगर आप काला चश्मा पहन लिए हो तो सब चीज़ काला ही दिखेगा ना दोस्त। तो आप एंजाइटी वाला चश्मा से देखिएगा तो हर जगह आपको लगे कि यार बुरा ही हो रहा है, बुरा ही होगा, लेकिन ऐसा बात नहीं है भाई। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको यह समझना होगा, यह करना होगा कि भाई जो सिम्टम आ रहे हैं, है ना, जो एंजाइटी है, सिम्टम है, ये क्या है एक्चुअल में, इससे कोई नुकसान होगा। तो इसी को हम बताते हैं कि जैसे कोई स्नेक है भाई जो जहर वाला है, लेकिन उसका दांत जो है मतलब उसको तोड़ दिया गया है। अब बताओ कितनों काटेगा, चाटेगा, लपटेगा, कुछ भी फंफकार मारेगा तो कुछ होगा नहीं होगा। तो एंजाइटी सेम वही है, बस आपके अंदर के बजरंगबली जग जाएगा ना दोस्त,
आपका सेल्फ कॉन्फिडेंट जग जाएगा। आप इसको होने दीजिएगा, जो काम पहले करते थे करने दीजिएगा। आप डरना बंद कर देते हो, चीज़ों को फिर से करना शुरू कर देते हो। और सचमुच करते हो तो कुछ नहीं होगा आपको, और जब नहीं होगा तो आपको हो गया क्लियर। यही तो चाहिए होता है ना भाई, कि हम कुछ भी करें तो कोई दिक्कत ना हो भी तो आप उसको सामना कर लो, है ना। तो यही होता है गहरी समझ, कि भाई जो चीज़ें हो रहा है हमको मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हो रहा है। जो हो गया वो अच्छा हुआ है मेरे लिए या सबके लिए। तो यही समझ गहरी समझ है। तो भाई अगर इन सारे चीज़ों को हम बात करते हैं कि भाई डाइट क्या है, एक्सरसाइज, प्राणायाम, मेडिटेशन, ठीक है, लाइफ स्टाइल, बोल बच्चन, इस सभी का उद्देश्य एक ही है कि आप अंदर से डरे हुए फालतू में इस डर को हटाओ, है ना, इस डर को भगाओ, डर को हटाओ, डर का सामना करो, और डर का जब सामना करिएगा तो समाप्त हो जाएगा। तो एक ही मेरा उद्देश्य रहता है कि आपको इतना योग बना दिया जाए मेंटली फिजिकली अंदर से, है ना, बिल्डअप नॉलेज या तो गहरी समझ दे दिया जाए, जागरूकता दे दिया जाए, कॉन्फिडेंट बढ़ा दिया जाए कि इन चीज़ों से आप भागते हो तो भागना ना, मतलब भाग ना करके आप देखना सीखते हो, सामना करना सीख जाते हो, झेलना सीख जाते हो। एक ही उद्देश्य होता है। आज जो व्यक्ति इसका सामना कर लिया उसके अंदर से यह एंजाइटी, डिप्रेशन, घबराहट, बेचैनी जो भी है समाप्त हो जाएगा। तो समझ चुके होंगे कि मेरा कहने का मतलब यही है कि इससे निकलना है परमानेंट। तो भाई आपको इससे कोई आदमी, है ना, कॉलर धर के इसे निकाल नहीं सकता है, ठीक है। कोई आपको भगवान नहीं आएगा निकालने, आपके अंदर के भगवान को जगाना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं बजरंगबली, सेल्फ कॉन्फिडेंट। उसको जगा लो, या तो इसी को जगाने के लिए आप किसी से हेल्प ले लो, है ना, चाहे वो साइकेट्रिस्ट हो, या तो कोई डॉक्टर हो, या तो कोई यूट्यूबर हो, या तो कोई दोस्त हो, या तो आप खुद हो। तो अब भाई इतना आप करने के लिए तैयार हो तो आप 100% आप एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस को हरा सकते हो, ठीक है। क्योंकि हम लोग अभी, जैसे हम खुद थे तो भाई एंजाइटी में लगता था कि यार हम इससे नहीं निकलेंगे, तो भाई खुद डिमोटिवेट थे, मेरे अंदर कुछ ना कुछ हो गया है। और जो आदमी इमेज बनाता है, जो आदमी धारणा बनाता है, उस तरह से इमोशन आता है। जैसे मेरा कहने का मतलब अचार देखते हो तो मन में, है ना, थूक उकाने लगता है, विचार आने लगता है कि नहीं। दुश्मन देखते हो ना, देखते ही आपको अंदर उस तरह के, है ना, इमोशन आने लगता है। तो एंजाइटी में पैटर्न सेट है, माहौल को देखते ही बेचारा, है ना, बजने लगता है। तो भाई अगर आपको इससे निकलना है तो जागना पड़ेगा प्रभु, और अपना दृष्टि चेंज करना होगा। अगर आपके अंदर खुशी है, प्यार है, सम्मान है, इज्जत है, और इस नज़रिया से देखिएगा तो सब आदमी आपको, हर चीज़ आपको, है ना, अच्छा लगेगा। और हमेशा सेरोटोनिन, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन, जितना खुशी का हार्मोन है भाई, उदम बाल्टी भर भर के निकलेगा, और आपके चेहरे पर हमेशा स्माइल रहेगा। तो बस मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर किया करो। और इस चीज़ से निकलने के लिए भाई ठान लो कि निकल के छोड़ेंगे तो निकल के छोड़ेंगे। और जहिया आप ठान लेते हो ना भाई, इसका बाप भी, है ना, जाएगा। धन्यवाद।